हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पनीर के बारे में, जिसको आप बहुत ही चाव से खाते हैं, बहुत ही खुशी से खाते हैं और क्योंकि बहुत लजीज बनता भी है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो देर न करके चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आज हमारे देश में क्या पूरे दुनिया में इतनी सारी बीमारियां फैली हुई हैं। इन सभी बीमारियों का कारण कहीं ना कहीं पनीर को भी माना गया है। पनीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है। हो सकता है सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि ये तो खाने की चीज़ है, इतना टेस्टी बनती है, इतना स्वादिष्ट बनता है, इतना खाने में अच्छा लगता है, तो इससे हमें नुकसान कैसे हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि पनीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है। मनुष्य स्वयं को कितना भी आधुनिक बना ले, लेकिन उसे लौट के अपने पुराने ज्ञान की ओर पलटना ही पड़ता है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अधूरा है और प्राचीन शोध पूरी तरह जांचे परखे और हानि रहित होते हैं। अब बात करते हैं आज के सबसे प्रसिद्ध भोजन पनीर की। भारतीय लोग तो पनीर के इतने दीवाने हो चुके हैं कि इन्हें पनीर जहां भी मिल जाए बाकी सब चीज़ छोड़कर सिर्फ पनीर ही मज़े से ठूसने लगते हैं। होटल में गए तो बिना पनीर खाए इनके गले से निवाला नहीं उतरता। कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, चिली पनीर और भी न जाने कितने प्रकार के पनीर। समोसे में पनीर, पकौड़ी में पनीर, पिज्ज़ा में पनीर, बर्गर में पनीर, मतलब जहां देखो वहां पनीर ही पनीर। भारत में शायद जितना दूध नहीं पैदा होता उससे कहीं ज़्यादा पनीर बनता है। चिकित्सा विज्ञान में सबसे प्राचीन विधा आयुर्वेद में दूध, दही, घी का जिक्र तो हर जगह है, किंतु इस नामुराद पनीर का जिक्र कहीं भी नहीं है। आखिर क्यों? क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आयुर्वेद में कभी भी कहीं भी दूध, दही, घी की जगह कभी पनीर के बारे में भी बात की हुई हो? आखिर क्यों? ये आपके मन में सवाल होना चाहिए। यदि पनीर इतना ही अच्छा है तो इसके बारे में किसी ने कुछ क्यों नहीं लिखा? जब गहराई से इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि आयुर्वेद में पनीर को निकृष्टतम भोजन के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद में पनीर को निकृष्टतम भोजन के रूप में बताया गया है, कचरा माना गया है। और कचरा भी ऐसा वैसा नहीं जिसे जानवर को भी खिलाने से मना किया गया है। दूध को फाड़कर या दूध का रूप विकृत करके पनीर बनता है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। आप सोचो, जैसे कोई सब्जी सड़ जाए तो क्या उसे खाएंगे? पनीर भी सड़ा हुआ दूध ही है। भारतीय इतिहास में कहीं भी पनीर का उल्लेख नहीं है, ना ही यह भारतीय व्यंजन है, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही दूध को विकृत करने की मनाही रही है। आज भी ग्रामीण समाज में घर की महिलाएं अपने हाथ से कभी दूध नहीं फाड़ती। अब आपको मैं पनीर से होने वाले नुकसान के बारे में बताता हूँ कि कैसे ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है, आपकी सोच को गंदा कर रहा है, आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर रहा है। और ऐसी बीमारियां जो सिर्फ स्वाद के चक्कर में पैदा हो रही हैं, स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए, मन के स्वाद के लिए ये बीमारियां पैदा हो रही हैं। आयुर्वेद ने तो शुरू से ही बताया है कि विकृत दूध लीवर और आंतों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने भी अपने शोध में साबित किया है कि पनीर खाने से आंतों पर अतिरिक्त दबाव आता है, जिससे पाचन संबंधित रोग होते हैं। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं पनीर जरूर खाया होगा, अपने घर में भी बनवाते होंगे। रिश्तेदार, दोस्त कुछ भी आते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पनीर की सब्जी बनवाते हैं अपने स्टेटस को अच्छा दिखाने के लिए। और खाने के लिए भी लोग इतने चाव से खाते हैं कि ऐसा लगता है कि इसको खाने से दुनिया भर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, इतना खुश होकर के खाते हैं। क्या आप जानते हैं पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन पचाने की क्षमता जानवरों में भी नहीं होती? फिर मनुष्य उसे कैसे पचा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है?
क्या आप जब पनीर खाते हैं तो बाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है, अकड़न सी महसूस हो रही है, या फिर गले में जलन सी हो रही है? ऐसा आपने महसूस किया होगा। जब पनीर में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने की क्षमता जानवरों में भी नहीं है, तो सोचो हम इंसान के अंदर ये कैसे क्षमता हो सकती है इसको पचाने के लिए। मनुष्य उसे कैसे पचा सकता है? नतीजा होता है खतरनाक कब्ज, फैटी लीवर और आगे चलकर हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी डायबिटीज। यही पनीर पेट की खतरनाक बीमारी, संवेदनशील आंत की बीमारी को भी पैदा करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़्यादा पनीर खाने से खून में थक्के जमने की शिकायत होती है, जो ब्रेन हैमरेज और हार्ट फेलियर का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़्यादा पनीर खाने से खून में थक्के जमने की शिकायत होती है, जो ब्रेन हैमरेज और हार्ट फेलियर का कारण भी बन सकता है। वहीं ये पनीर हार्मोन्स डिसबैलेंस का कारण भी बन सकता है, जिससे हाइपोथायराइड्स भी पनप सकता है और महिलाओं में गर्भधारण करने की क्षमता कम होती है। पुरुषों में नपुंसकता भी आती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पनीर से लाभ तो सिर्फ जीभ को ही होता है, लेकिन हानि पूरे शरीर को होती है। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा कि पनीर आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, क्योंकि सिर्फ जीभ के लाभ के लिए ही हम अपने पूरे शरीर को तो खतरे में नहीं डाल सकते, है ना। इसलिए अगली बार पनीर खाने से पहले सोचिएगा ज़रूर कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको दिखाता रहूं, ताकि आप अपने शरीर को एक्टिव रख सकें, स्वस्थ रख सकें और हमेशा अपने आप को एनर्जी फुल महसूस करें। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।